सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1)(f) के तहत सियासतदानों की ताहयात नहली खत्म कर दी। सियासतदानों की नहली ताहयात नहीं होगी। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नहली का फैसला वापस लिया जाता है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने महफूज फैसला सुना दिया। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की ताहयात नहली भी खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने 6-1 के तनासुब से फैसला सुना दिया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया। सुप्रीम कोर्ट ने समीउल्लाह बलोच केस का फैसला खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नहली केस का फैसला 5 जनवरी को महफूज किया था। जुल्फिकार भुट्टो को फांसी के फैसले में सुप्रीम कोर्ट कसूरवार है या मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। भुट्टो फांसी के फैसले पर अमल हो चुका, वापस नहीं हो सकता। अब हम सदारती रेफरेंस पर सिर्फ अपनी राय दे सकते हैं। एक जज के अक्सरती वोट के तनासुब से एक शख्स को फांसी दी गई। अदालत इस वक्त एक शख्स की इज्जत और तारीख की दुरुस्तगी देख रही है। अदालत बेहतर मिसाल कायम करना चाहती है। इस केस में एक जज की राय को नजरअंदाज नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। क्या हमारे पास सदारती रेफरेंस न सुनने का ऑप्शन है? चीफ जस्टिस का सवाल। आईनी तौर पर तो अदालत के पास रेफरेंस पर राय देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। वकील मखदूम अली खान के दलाइल। सवाल मुहिम है तो भी अदालत के पास ऑप्शन राय देना ही होगा। साबिक जज नसीम हसन शाह का इंटरव्यू अदालत में सुनाया गया। क्या हम इंटरव्यू की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दोबारा जायजा लेकर राय दें? इस केस में सिर्फ एक जज का इंटरव्यू आया, दीगर जजेस खामोश रहे। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। हमें तारीख दुरुस्त करने की जरूरत है। ये स्याह दाग सिर्फ एक खानदान पर नहीं, कुछ इदारों पर भी है। जस्टिस नुसरत हलाली का मुकालिमा। हर फौजदारी केस में जहां सियासत हो और इंसाफ ना हो तो अदालत को दोबारा सुनना चाहिए। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट। जुल्फिकार भुट्टो को 4-3 से फांसी की सजा दी गई। मुनफरिद केस है, बाकी केसेस से अलग अदालत उसे देखे। वकील मखदूम अली खान के दलाइल। इस केस में अदालत ने कोई फैसला किया तो क्या अपने हर फैसले पर यही करना होगा? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का सवाल। जुल्फिकार अली भुट्टो केस में नजर सानी का दायरा अख्तियार इस्तेमाल हो चुका। वाहिद नुक्ता यही है कि इस वक्त अदलिया आज़ाद नहीं थी। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। बदकिस्मती से जुल्फिकार भुट्टो की फांसी वापस नहीं हो सकती। अदालत के सामने सवाल फांसी पर अमल दरामद का नहीं, मामला एक धब्बे का है। वकील मखदूम अली खान। एक जज के इंटरव्यू से पूरी अदालत का तासुर नहीं दिया जा सकता कि तब अदलिया आज़ाद नहीं थी। दूसरे जजेस भी थे जिन्होंने अपने नोटिस लिखे और इख्तलाफ किया। जस्टिस याहिया अफरीदी। अगर अदालत समझती है भुट्टो केस में इंसाफ का कत्ल हुआ तो इसका असर-ए-नौ जायजा लिया जाए। मखदूम अली खान के इस्तदा। ये असूल तय हो गया तो फैसलों की आईनी हैसियत क्या रहेगी? अगर आज सदारती रेफरेंस पर असर-ए-नौ जायजा लिया तो कल को कोई और सदर भी रेफरेंस भेज देगा। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। रेफरेंस पर समात फरवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी। आप अक़वाम मुत्तहिदा से भी करारदाद पास करवा दे। 8 फरवरी को इलेक्शंस हो रही हैं। जस्टिस फायज ईसा साहब ने ये कहा है कि पत्थर में लिखा हुआ है कि फरवरी 8 पे इलेक्शंस होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का फैसला में ज़्यादा कानूनी और आईनी वज़न है। इंशाअल्लाह ताला हम सब की उम्मीद है जो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का जो रेफरेंस का केस है, आखिर अब 12-13 साल बाद इस केस में पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। अक़वाम मुत्तहिदा से भी करारदाद वापस करवा ले। इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। चीफ जस्टिस कह चुके, पत्थर पर लकीर है, 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। चीफ जस्टिस की बात में ज्यादा वजन है या चंद सेनेटर्स की? जाती अना की सियासत को दफन करके बेहतर मुस्तकबिल का बंदोबस्त करना होगा। बानी पीटीआई अपनी वजह से जेल में है। सियासत में जो रिवायत डाली गई, बानी पीटीआई को तवज्जो करनी होगी। सबसे ज्यादा कागजात 2013 में मुस्तरद हुए जब बानी पीटीआई को लॉन्च किया जा रहा था। उम्मीद है 12 साल बाद जुल्फिकार अली भुट्टो केस में इंसाफ जरूर मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के लिए मौका है अपने इदारे से दाग को धोए। बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। पीपी चेयरमैन समाज से कबल लतीफ खोसा से गले भी मिले।
तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड फ्राहम न करने पर तौहीन अदालत केस दफा 144 लगाकर हमारे खिलाफ कार्रवाई हो रही है। हमें अभी तक जलसा करने की इजाजत नहीं मिल रही। हमारे फ्रंट लाइन के तमाम उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद हुए। वकील लतीफ खोसा के दलाइल। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक PTI के 76% से ज्यादा कागजात मंजूर हुए। आप ये भी कह रहे हैं कि ट्राइब्यूनल ने आपके उम्मीदवारों की अपीलें भी मंजूर की हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का लतीफ खोसा से मुकालमा। फिर आप चाहते क्या हैं? कह दें कि आपके 100% कागजात नामजदगी मंजूर होने चाहिए। हम आरओज़ को ये नहीं कह सकते कि किसी के कागजात मुस्तरद ना करें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। वकील लतीफ खोसा। अदालत के सामने दुखड़े ना रोएं, रिपोर्ट में दिखाएं क्या गलत है। आपके इल्जामात पर तरदीदी जवाब आ जाता है तो आप कहते हैं ये दुरुस्त नहीं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट। हम हुकूमत नहीं, सुप्रीम कोर्ट है। हम किसी की इंतखाबी मुहिम नहीं चला रहे। दफा 144 और MPO सबके लिए होगा, सिर्फ PTI के लिए नहीं। हमारे सामने न दफा 144 और ना ही MPO को चैलेंज किया गया। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। बाकी कोई सियासी जमात अवाम में जाना ही नहीं चाहती। वकील लतीफ खोसा के दलाइल। ये कोई सियासी फोरम नहीं। खोखा साहब और बहुत से सियासी फोरम है, उन्हें इस्तेमाल करें। अगर आपको पाकिस्तान के किसी इदारे पर एतबार नहीं तो क्या करें? या तो कहीं इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, इसको बंद कर दे। क्या हम इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात अपने पास रख लें? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। अदालत ने केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। PTI के बल्ले के निशान की बहाली से मुतालिक दरखास्त 10 जनवरी के लिए मुकर्रर कर दी। सुना है सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के बाद कुछ और इस्तीफे भी आ रहे हैं। PTI 2/3 से ज्यादा अक्सरियत से जीतेगी। इस खौफ से इलेक्शन से भाग रहे हैं। हमने बांग्लादेश में बायकॉट का नतीजा देख लिया। कल पेशावर हाई कोर्ट में केस लगा हुआ है। उम्मीद है बल्ले का निशान बहाल होगा। तहरीक इंसाफ को कॉर्नर मीटिंग तक की इजाजत नहीं दी जा रही। रहनुमा PTI लतीफ खोसा की मीडिया से गुफ्तगू। मुखालिफिन सुन लें, मैदान खाली मिलेगा और हर जगह हम अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। बानी PTI जेल में लोगों की आज़ादी और खुद मुख्तारी की जंग लड़ रहे हैं। बैरिस्टर गोहर अली खान की मीडिया टॉक। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का 2 रोज़ा दौरा बहरीन। सिपा सलार की बहरीन के बादशाह हमाद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात। आर्मी चीफ की बहरीन के वली अहद, बहरीन डिफेंस फोर्सेस के कमांडर और नेशनल गार्ड के कमांडर से भी मुलाकात। पाक बहरीन फौजी सिक्योरिटी ताउन से मुतल्लिक अमूद पर तबादला ख्याल। बहरीन के बादशाह ने आर्मी चीफ को बहरीन के फौजी एजाज ऑर्डर ऑफ बहरीन फर्स्ट क्लास से नवाजा। मुअज़्ज़िज़ीन की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों की तारीफ। इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की जारी कोशिशों को सराहा ISPR। कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होने के खिलाफ अपने ट्राइब्यूनल्स में समातें। कायद नून नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात मंजूर होने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। कराची के हल्का NA 242 से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ अपील मुस्तरद। इलेक्शन लड़ने की इजाजत। हल्का NA 129 से तहरीक इंसाफ के मियां अजहर के कागजात नामजदगी मंजूर। PP 150 से PTI के इबाद फारूक के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला बरकरार। कोयटा से NA 264 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जमाल रईसानी के कागजात मुस्तरद। PP 160 से PTI के आतिफ अय्यूब म्यू और अमार अली जान के कागजात नामजदगी मंजूर। एक बात जहन में रखें, अदालत खुले दिल के साथ बैठी है। हम किसी उम्मीदवार से मुतालिक कोई माइंड बनाकर नहीं आए। आइन और कानून के मुताबिक फैसले कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक नदीम के रिमार्क्स। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने सरदार अख्तर मेंगल को 1 सूबाई और 2 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। चौधरी परवेज इलाही और उनके अहलिया के कागजात नामजदगी मुस्तरद। NA 59 और PP 23 से कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। साबिक वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर के 3 हलकों से कागजात नामजदगी मंजूर। अली अमीन को NA 44 और PK 113, 112 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई।
एन 223 बदीन से साबिक वजीर दाखिला सिंध डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा और उनकी अहलिया डॉक्टर फहमीदा मिर्जा के कागजात मुस्तरद। PS 125 से पीटीआई के मोहम्मद फारूक के कागजात नामजदगी मुस्तरद। PS 116 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अमजद खान की अपील मंजूर। PS 118 से पीटीआई के हसन जेब और अब्दुल कय्यूम को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग अफसरान के फैसले कलअदम करार दे दिए। PS 63 हैदराबाद से तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार आरजू फैसल के भी कागजात नामजदगी मंजूर। ख्वाजा सरा नयाब अली के कागजात नामजदगी मंजूर होने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। पीपल्स पार्टी इलेक्शन में बड़ा सरप्राइज देगी। एमकेएम की जो पोजीशन पहली थी वो अब नहीं। सेनेट में ऐसी करारदाद नहीं आनी चाहिए थी। पार्लियामेंट की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। मौलाना फजल रहमान ने खुद कहा वो करारदाद के पीछे हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की मीडिया से गुफ्तगू। साइफर केस में बानी पीटीआई की रिहाई की रोक का जारी। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद बानी पीटीआई के जमानती में चल के जमा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसना जुल्करनैन ने रोका जारी की। बानी पीटीआई तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस में गिरफ्तारी के बायस जेल में ही रहेंगे। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंसेस पर अडियाला जेल में समात। बानी पीटीआई को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की नकूल फराहम कर दी गई। नैब ने इश्तिहारी 6 मुल्जिमान के असासों की तफसीलात अदालत में जमा करवा दी। अदालत ने मुल्जिमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। मुल्जिमान के मलकियती असासे मुंजमद करने का भी हुक्म। मुल्जिमान में फरज शहजादी, शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी और दीगर शामिल। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत बगैर कार्रवाई 12 जनवरी तक मुलतवी। खुसूसी अदालत के जज अबू अल हसनात जुल्करनैन ने अडियाला जेल में समाअत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म इम्तनाह के बायस कोई कार्रवाई न हो सकी। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत का मामला। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मज़ाहिर नकवी की आईनी दरखास्त पर समाअत। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के वकील मखदूम अली खान ने बेंच पर एतराज वापस ले लिया। आपने केस में जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत कुनिंदगान को फरीक क्यों नहीं बनाया? जस्टिस अमीनुद्दीन खान का इस्तफसार। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने गैर कानूनी तरीके से कार्रवाई का आगाज किया। वकील मखदूम अली खान के दलाइल, यानी आपकी आईनी दरखास्त सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई तक महदूद है। हमारे लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल है, एहतियात से चलना होगा। जस्टिस जमाल खान मदुखेल का वकील से मुकालिमा। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान की अमारत इस्लामिया अफगानिस्तान के वजीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अखवंद से मुलाकात। तमाम मसाइल के हल की राहें तलाश करने पर इत्तफाक। दौरे का मकसद दोनों ममालिक के ताल्लुकात में पाई जाने वाली गलत फहमियों को दूर करना है। दोनों मुल्कों के सियासी ताल्लुकात, मईशत, तिजारत और बाहमी तरक्की में ताउन की राहें तलाश करना है। मौलाना फजल रहमान की गुफ्तगू अफगानिस्तान, पाकिस्तान समेत किसी भी पड़ोसी मुल्क को नुकसान पहुँचाने या मसाइल पैदा करने का इरादा नहीं रखता। मसाइल के हल और गलत फहमियों के खात्मे के लिए उलमा कराम का किरदार अहम है। अफगान वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अखवंद।